A very good morning, all of you. My name is Megha Lava. I am your science teacher. Today we start new chapter 7, housing and clothing. Okay, students, in this chapter we are going to learn about types of houses, a good and clean house, and clothes and fibers, clothes that suit the weather. टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, घर की सफाई हमें कैसे करना चाहिए, किस तरीके से, एंड क्लीन एंड गुड हाउस के बारे में, क्लोथ्स के बारे में हम रीड करेंगे कि हमें फाइबर्स जो मीन्स रेशे धागे जो है वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड ऑल्सो मैन मेड फाइबर्स. ओके, सो इन सारे जो थिंग्स है इनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक चैप्टर 7 हाउसिंग एंड क्लोथिंग, पेज नंबर 209. Let's get started. Look at the pictures given below. These are the different rooms in a house. We have given some pictures. Okay. कुछ हमें पिक्चर्स दी गई है जो हमारे घर में, किसी भी घर में जो है डिफरेंट रूम्स होते हैं उनके हमें इमेजेस दी गई है. राइट द नेम ऑफ ईच रूम विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन. हमें यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं किचन, बाथरूम, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, आपको यहाँ पे इमेजेस देखना है एंड आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में रूम का नेम राइट डाउन करना है. कौन सा रूम बेडरूम है, कौन सा बाथरूम है, कौन सी इमेज जो बाथरूम की है, कौन सी ड्राइंग रूम की एंड कौन सी इमेज किचन की. ओके, we need a house to live in. A house protects us from wind, heat, cold, rain, wild animals and thieves. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. एक घर जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, मीन्स हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है. विंड, जो तूफ़ान आते हैं हवाओं से, गर्मी से, ठंड से, बारिश, जंगली जो जानवर होते हैं, चोर होते हैं. सो इन सब चीज़ों से हमारा घर जो है हमारी रक्षा करता, हमें प्रोटेक्ट करता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अ हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, कच्चा और पक्का, टेम्परेरी और परमानेंट. पीपल जो है वो अलग अलग प्रकार के घर में अपनी ज़रूरतों के अनुसार रहते हैं. एक घर जो है वो बड़ा भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कच्चा घर भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है. कच्चा हाउस. अ कच्चा हाउस इज़ बिल्ट विथ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स. कच्चा घर किन से बना होता है? मिट्टी और जो घास के जो तिनके होते हैं, लकड़ियाँ होती है, इनसे जो है कच्चा घर बनता है. इट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये जो घर होते हैं ये जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, तूफ़ान आता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कच्चा हाउस. हट आप यहाँ देख रहे हैं, हट की इमेज दी हुई है. में से एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी जो हम बोलते हैं ना हट, वो किसका एग्जाम्पल है? कच्चा हाउस का. कच्चा हाउस आर मेनली सीन इन द विलेजेस. आपने विलेजेस में देखा होगा, मतलब जो गांव होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस टाइप के काफ़ी घर होते हैं. ओके, कच्चे घर बने हुए होते, मिट्टी के होते, लकड़ियों के होते हैं. ओके, तो उन्हें क्या कहते हैं? कच्चा हाउस. ओके, ओपन पेज नंबर 210. Pakka house. A pakka house is built with stones, cement,
रोड्स एंड ब्रिक्स। पक्का हाउस किसका बना हुआ होता है, किन किन चीज़ों से बनता है पक्का हाउस? स्टोन्स, पत्थर, सीमेंट, रोड्स, आयरन रोड्स जो होती है, ब्रिक्स मीन्स ईंट, इन सब से पक्का घर बनता है। आप जो एक देख रहे हैं बंगलो या जिस तरह के घर में आप अभी रह रहे हैं वो क्या है? पक्का हाउस है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस एंड कैन विथस्टैंड हार्श वेदर। ये जो होते हैं ये जो कच्चा घर होता है उसकी तरह नहीं होता है कि बहुत तेज़ बारिश हुई या बहुत कोई तूफ़ान आया है तो वो टूट जाए। ये जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और इस तरह के वेदर्स में ये टिके रहते हैं। बिल्डिंग्स, बंगलोज, कॉटेजेस, अपार्टमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस। पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? बिल्डिंग्स, आप जो बिल्डिंग्स देखते हैं, बंगलोज होते हैं, कॉटेजेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस। नेक्स्ट, टेम्परेरी हाउसेस। पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूज टेम्परेरी हाउसेस टू लिव इन। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते रहते, मूव करते रहते हैं। सो उन्हें अपने रहने के लिए किस टाइप के घर की ज़रूरत होती है? टेम्पररी घर की, मीन्स जो कुछ समय के लिए हो। कारवार, टेंट एंड यट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पररी हाउसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वैन टाइप है। सो ये किस टाइप का हाउस है? टेम्पररी, बिकॉज ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, टेंट, इस तरह के टेंट बनाते हैं जब आप कहीं जाते हैं। एंड अ यट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस। ये तब बनाए जाते हैं या उसकी ज़रूरत तब होती है जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं। ओके, ट्रैवल करते रहते हैं। परमानेंट हाउस। पीपल who live at the same place for a long time live in permanent houses. permanent houses वो होते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान जो है बहुत लंबे समय तक रहता है। सो वो घर क्या उनके लिए हो जाता है? परमानेंट हाउस हो जाता है। अपार्टमेंट, कॉटेजेस, बंगलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। ये सारे किन के एग्जाम्पल्स हैं? परमानेंट हाउसेस के, बिकॉज बंगलो, कॉटेज एंड अपार्टमेंट जो है ये हमेशा के लिए रहते हैं, राइट। अ गुड एंड क्लीन हाउस। वेदर बिग और स्मॉल, हाउस शुड बी क्लीन एंड एरी। घर चाहे बड़ा हो या स्मॉल हो स्टूडेंट्स, हमेशा एक घर को जो है साफ़ और हवादार होना चाहिए। ओके, अ गुड हाउस शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। एक गुड हाउस में अच्छा हाउस जो है वो कैसा होना चाहिए? जिसमें हवा जो है आने, मतलब फ्रेश एयर उसमें आ सके, सनलाइट आ सके, ऐसा होना चाहिए। ऑल द रूम्स इन अ हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। जितने भी रूम्स होते हैं घर के वो ऐसे उनमें डोर्स होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए सभी रूम्स में, जिससे कि सनलाइट एंड फ्रेश एयर एंटर हो सके घर में। सनलाइट कीप्स द रूम फ्री फ्रॉम जम्स। सनलाइट क्या करती है? जो जम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें किल करती है। ओके, तो सनलाइट का रूम में एंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा रूम जो है वो जम्स फ्री हो। वायर नेटिंग शुड बी fixed on the window frames and doors to keep the flies and mosquitoes away. मच्छर एंड जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें घर में आने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जो डोर्स होते हैं एंड जो विंडोज़ होती है उन पे जाली लगा देनी चाहिए, वायर नेटिंग होना चाहिए। दे ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन, और इनसे सनलाइट एंड एयर जो है वो अंदर आ सकती है। सो हमें जितने भी हमारे घर में दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उन पर जाली लगी हुई होनी चाहिए, जिनसे कि मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज जो है वो घर में ना आ सके। देयर शुड बी एन ओपन स्पेस सच एज वरांडा और कोर्टयार्ड। दिस प्रोवाइड्स
अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड फॉर अदर्स टू एंजॉय फ्रेश एयर। हमारे घर में ओपन स्पेस होनी चाहिए, जिन्हें हम वरांदा या कोर्टयार्ड कहते हैं, मीन्स जहाँ पर बच्चे जो है वो खेल सके एंड अदर जो फैमिली मेम्बर्स है वो फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकें। कीपिंग द पेज नंबर 211। कीपिंग द हाउस क्लीन। To stay healthy, we should always keep our house and its surroundings clean. हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारे घर को और हमारे आसपास साफ रखना चाहिए। The house should be always be kept free from dust and germs. एक घर को हमेशा कैसा होना चाहिए? डस्ट एंड जर्म्स फ्री, मीन्स धूल और कीटाणु नहीं होने चाहिए। सम वेज टू कीप द हाउस क्लीन आर गिवन बिलो। कुछ तरीके जिनसे हम हमारे घर को साफ रख सकते हैं। ओके, ए, ऑल द ऑब्जेक्ट्स शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर में, जितना भी सामान है वो अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब अपने स्कूल से घर जाते तो ऐसा नहीं है कि बैग को कहीं पर भी फेंक दिया, उसे प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। आपकी जो यूनिफॉर्म है उसे प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। आपके जो शूज़ है उन्हें आपको प्रॉपर प्लेस पे, ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों को घर गए और फैला दिया। ओके, उससे क्या होता है, हमारा घर अनक्लीन दिखता है। ओके, बी, द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। डेली हमें हमारे घर में जो फ्लोर है, फर्श हो, उसे साफ़ करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। सी, द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड। किचन की हमें रेगुलरली सफाई करनी चाहिए एंड जो फूड हो, खाना है, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों ढककर क्यों रखना चाहिए? जिससे कोई भी फ्लाइज वगैरह, डस्ट जो है वो खाने में ना जाए। डी, द डोर्स, विंडोज़ एंड द फर्नीचर शुड बी डस्टेड रेगुलरली। हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है, डोर्स है, विंडोज़, उन्हें हमें रेगुलरली सफाई करनी चाहिए। देयर शुड बी कर्टन्स फॉर डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप डस्ट अवे। डोर्स एंड विंडोज़ पर कर्टन्स होने चाहिए, मीन्स पर्दे होने चाहिए, जिनसे डस्ट जो है वो घर में ना आ सके। ई, द वॉश बेसिन, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन डेली। बाथरूम, टॉयलेट एंड वॉश बेसिन, इनकी रोज़ाना सफाई करनी चाहिए। एफ, हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनसाइड डस्टबिन। जो भी हमारे घर का कचरा निकलता है उसे हमें डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड टू कीप अवे हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। डस्टबिन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिनसे मक्खियाँ या मच्छर ना हो। जी, इफ़ देयर आर पेट्स एट होम, देयर लिविंग प्लेस शुड बी क्लीन रेगुलरली। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स, कोई एनिमल है, पेट है, पालतू जानवर है, तो आपको वो जिस प्लेस पर रहता है, ओके, उसकी सफाई करनी चाहिए, डेली सफाई करनी चाहिए। ओके, रिवाइज एंड रिकॉल एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अ गुड हाउस शुड बी airy एंड ब्लैंक। एक अच्छा घर जो है वो हवादार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए या वेल लीट होना चाहिए, या अंधेरा होना चाहिए या अंधेरा लाइट होना चाहिए। सेकेंड, द विंडोज़ ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट डैश टू लेट द फ्रेश एयर इन। विंडोज़ को कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए? हवा को, फ्रेश एयर को घर में आने के लिए कैसे रखना चाहिए विंडोज़ एंड डोर्स को हमें। थर्ड, हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन द डस्टबिन। जो घर का वेस्ट होता है उसे डस्टबिन के इनसाइड डालना चाहिए, आउटसाइड डालना चाहिए। ओके, आप ये एक्सरसाइज करिएगा। एंड स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम। दैट्स इट फॉर टुडे।
Stay happy and healthy. Have a nice day.